दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी कहानी है, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और आपको एक नैतिक शिक्षा भी मिलेगी। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ बेसिक लेवल के इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द एलिफेंट्स टीथ। दोस्तों, यहाँ एलिफेंट के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। एलिफेंट्स मतलब हाथी के, द एलिफेंट्स टीथ मतलब हाथी के दांत। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि इस स्टोरी को मैं बिल्कुल ही डिटेल में कवर करूँगा, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे आ हंग्री माउस फाउंड अ नट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फाइंड मतलब पाना, और ये सेकेंड फॉर्म में फाउंड। वन डे एक दिन, आ हंग्री माउस एक भूखा चूहा, फाउंड एक भूखे चूहे को पाया, अ नट एक अखरोट पाया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एक दिन एक भूखे चूहे को एक अखरोट पाया। ही ट्राइड टू बाइट इट। दोस्तों, बाइट का मतलब काटना, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ही ट्राइड टू बाइट इट, उसने उसे काटने की कोशिश की। बट इट्स कोर, कोर का मतलब हो गया जो बाहरी आवरण होता है अखरोट का, उसे कोर कहा जाता है। बट इट्स कोर, लेकिन जो उसका आवरण था वॉज वेरी हार्ड, वो बहुत सख्त था। द माउसेस टाइनी टीथ कुड नॉट कट इनटू इट। क्या अर्थ हुआ? जब माउसेस, और यहाँ भी एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया, और टाइनी मतलब छोटे। द माउसेस टाइनी टीथ मतलब जो चूहे के छोटे दांत थे, कुड नॉट कट इनटू इट, वो उसे मतलब वो उसमें वो उसको काट नहीं सके। और दोस्तों, यहाँ कुड का प्रयोग किया गया है। कुड का प्रयोग वाक्यों में जब किया जाता है जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं, तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाएगा। और यदि नेगेटिव होगा तो कुड के साथ नोट भी लगाया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द माउसेस टाइनी टीथ कुड नॉट कट इनटू इट, लेकिन जो मतलब जो चूहे के छोटे दांत थे वो उसे नहीं काट पाए। ही वॉज इरिटेटेड। इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ जाना, खींच जाना। ही वॉज इरिटेटेड मतलब वो चिढ़ गया। एंड सैड, और कहा, ओ लॉर्ड ईश्वर, वाई डिड यू गिव मी सच टाइनी टीथ। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और यदि आप इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करना चाहते हैं तो उससे पहले मेंशन किया जाता है, तो वाई का प्रयोग यहाँ पहले किया गया। वाई मतलब क्यों। वाई डिड यू गिव मी सच टाइनी टीथ, उसने क्या कहा कि ईश्वर आपने मुझे इतने छोटे दांत क्यों दिए। आई हैव फूड, मेरे पास खाना है, भोजन है। बट आई कैन नॉट ईट, लेकिन मैं नहीं खा सकता। चलिए आगे देखिए। गॉड हर्ड हिज वॉइस एंड केम डाउन। दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। हियर मतलब सुनना, और हर्ड सेकंड फॉर्म। गॉड हर्ड हिज वॉइस, ईश्वर ने उसकी आवाज़ को सुना। एंड केम डाउन, और वो नीचे आ गए। डियर माउस, प्यारे चूहे। गो, जाओ। एंड लुक, और देखो। एट द टीथ ऑफ अदर एनिमल्स, तो उन्होंने क्या कहा कि प्यारे चूहे जाओ और अन्य जो मतलब जो दूसरे अदर एनिमल्स हैं मतलब जो अन्य जानवर हैं उनके दांतों को देखो। होम सो एवर्स टीथ यू लाइक, होम सो एवर्स टीथ यू लाइक मतलब आपको जिसके भी दांत अच्छे लगें, विल बी गिवन टू यू, वो आपको दे दिए जाएंगे। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है
ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर विल बी के बाद थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उन्होंने क्या कहा कि जिसके भी दांत आपको पसंद हैं विल बी गिवन टू यू, वो आपको दे दिए जाएंगे। सो इसलिए द माउस वेंट इन, जो चूहा था वो चला गया, इन सर्च ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, दूसरे अन्य जानवरों की तलाश में। ही लुक्ड एट द टीथ ऑफ मैनी एनिमल्स, क्या मतलब हुआ? ही लुक्ड एट द टीथ ऑफ मैनी एनिमल्स मतलब उसने कई जानवरों के दांतों को देखा। फाइनली मतलब कि आखिरकार, ही सॉ द टीथ ऑफ एन एलिफेंट मतलब आखिरकार उसने एक हाथी के दांतों को देखा। और ये सी की सेकंड फॉर्म है, तो क्या मतलब हुआ कि आखिर फाइनली ही सॉ द टीथ ऑफ एन एनिमल मतलब कि आखिर में या अंततः उसने हाथी के दांतों को देखा। चलिए आगे देखिए। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित होना। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द लॉन्ग वाइट टीथ ऑफ द एलिफेंट, क्या अर्थ हुआ? ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ बाय द लॉन्ग, लंबे सफ़ेद हाथी के दांत से वो बहुत अधिक प्रभावित हुआ। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना, ये एडजेक्टिव है। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ बाय द लॉन्ग, लंबे सफ़ेद हाथी के दांत से, टीथ ऑफ द एलिफेंट। ही आस्क्ड द एलिफेंट, उसने हाथी से पूछा। आर यू हैप्पी विद योर टीथ, उसने क्या कहा? ही आस्क्ड द एलिफेंट, उसने हाथी से पूछा आर यू हैप्पी विद द टीथ, क्या आप आर यू हैप्पी विद योर टीथ, क्या आप अपने दांतों से खुश हो? एट दिस मतलब कि इस पर, द एलिफेंट सेड, हाथी ने कहा, ओह माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, माई टीथ आर जस्ट फॉर शो, उसने क्या कहा कि माई टीथ आर जस्ट फॉर शो, जो मेरे दांत हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं। आई कैन नॉट यूज़ दैम फॉर च्यूइंग, च्यूइंग मतलब चबाना, तो उसने क्या कहा कि माई टीथ आर जस्ट फॉर शो, मेरे दांत सिर्फ दिखावे के हैं, दिखाने के लिए हैं। आई कैन नॉट यूज़ दैम फॉर च्यूइंग मतलब मैं, इन्हें, दैम मतलब ये दांतों के लिए यूज़ किया गया। आई कैन नॉट यूज़ दैम, मैं इनको यूज़ नहीं कर सकता, मैं इनको इस्तेमाल नहीं कर सकता, फॉर च्यूइंग चबाने के लिए। आई सिंपली हैव टू बेयर द हैवी वेट, और दोस्तों बेयर का मतलब होता है सहन करना। आई सिंपली हैव टू बेयर द हैवी वेट ऑफ माई टीथ मतलब मुझे बस अपने हैव टू बेयर द हैवी वेट मतलब मुझे ऑफ माई टीथ, मुझे अपने दांतों का जो भारी वज़न है उसको सहन करना होता है। ऑन हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, द माउस थैंक्ड गॉड, जो माउस था चूहा था उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। फॉर गिविंग हिम स्मॉलर टीथ, उसे छोटे दांत देने के लिए। चलिए तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी का जो मॉरल है, जो कहानी से शिक्षा मिलती है, वो आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसा हमने इस कहानी में देखा, जो चूहा था वो अपने छोटे दांतों से खुश नहीं था, और जब ईश्वर ने उसे बताया कि आप जाओ ढूंढो और जो भी दांत आपको पसंद हो उसके ही दांत आपको दे दिए जाएंगे, और जब उसको हाथी ने बताया कि जो मेरे दांत हैं जो दिखने में अच्छे हैं लेकिन मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता, तब चूहे को एहसास हुआ कि जो हाथी है उसे, जो उसके दांत है उसे दिखावे के लिए ही है, और उसको इतने बड़े दांतों का हैवी, जो वज़न में इतने ज़्यादा है उनका बोझ उठाना पड़ता है। तभी उसे एहसास हुआ कि जो ईश्वर ने मुझे छोटे दांत दिए हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें कहीं ना कहीं ये सीखने को मिलता है कि कई बार हम अपने जीवन में चल रही चीज़ों से, अपने जीवन की कई सारी चीज़ों से हम खुश नहीं होते हैं। हमेशा दूसरे के जीवन को देख कर या दूसरों की चीज़ों को देखकर हम खुश होते हैं, जो कि एक अच्छी आदत नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने ही जीवन, अपने ही आँखों से अपने स्वयं को जीवन को देखते हैं तो शायद हमें उसमें कहीं ना कहीं कमियां नज़र आती हैं, लेकिन कई बार हमें दूसरों की नज़रों से भी खुद के जीवन को देखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमें एहसास होगा कई बार हमारे जीवन में हमारे पास ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनकी वैल्यू हम नहीं जानते हैं, जिनकी वैल्यू सिर्फ दूसरे लोग ही जानते हैं। तो कई बार जब हम दूसरे की नज़रों से या दूसरों के विचारों से, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जीवन को देखते हैं तो हमें अपना जीवन कहीं ज़्यादा बेहतर लगता है। तो दोस्तों इस कहानी का जो मॉरल है, मैं कह सकता हूँ कि यही है कि ईश्वर ने हमें जो भी हमारे जीवन में दिया है हमें उसके अंदर ही खुश रहना चाहिए, वही हमारे लिए अच्छा है। चलिए तो दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। अब मैं आपको 2 वर्ड्स दूंगा हमेशा की तरह, और आपको उनका वाक्य में प्रयोग करना है। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए।
पहला वर्ड आप नोट कर लीजिए, SHOW, शो। दोस्तों शो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दिखाना। तो आपको एक वर्ब, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस शब्द का प्रयोग करना है वर्ब के रूप में। और अब आप दूसरा भी वर्ड नोट कर लीजिए। दूसरा आप नोट कर लीजिए हैप्पी, HAPPY। दोस्तों हैप्पी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रसन्न या फिर खुश। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो इस तरह से दोस्तों आज मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, आपको 2 वाक्यों में इनका इस्तेमाल करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।